हरे कृष्ण। साधु से सावधान। यदि संसार में कोई चीटिंग करने के लिए चाहता है, किसी ठगने के लिए चाहता है, सबसे बड़ा वेश होता है साधु को वेश बना दो। लोग साधु को सम्मान करते हैं, इज्जत देते हैं, दान देते हैं, अपना सर्वस्व भी समर्पण कर लेते साधु के पास में। इसलिए साधु को रूप लेकर के यदि ठगा जाए और बहुत सरल उपाय से, सहज से अनजान व्यक्ति को, सरल व्यक्ति को ठग सकते हैं। और ठगने का उपाय साधु में सबसे बड़ा इजी होता है, सहज होता है। उसके लिए साधु के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है। जैसे ही डॉक्टर बनने के लिए, कोई कलेक्टर बनने के लिए, कि कोई टीचर बनने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। पढ़ाने के लिए हो, कि मेडिकल दवाई देने के लिए हो, कि समाज में कोई नेता बनने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। किंतु साधु बनने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है। साधु बनने के लिए मेहनत केवल खाली क्या करना पड़ता है, बेस को बदल दो, तिलक कंठी लगा दो, नहीं तो बाल रख लो, जटा रख दो, कुछ चंदन तिलक फिलक ऐसे कर दो, त्रिपट कर दो। ये साधु बनने के लिए बेस। किंतु यदि विचार करा जाए, साधु बनना सबसे कठिन है। संसार में डॉक्टर बनना इजी होता है, कि कलेक्टर, नेता, मंत्री बनना सहज होता है। किंतु असली यदि कोई रियल साधु बनना है, वो सबसे कठिन है। क्या साधु ऐसा नहीं बन सकते? साधु बनने के लिए बहुत तपस्या करना पड़ेगा, बहुत उपवास रखना पड़ेगा, बहुत भजन करना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा, और संसार की इच्छाओं से, वासनाओं से मुक्त होना पड़ेगा। इंद्रिय तृप्ति। किंतु नेता हो, मंत्री हो, उसको वासना से मुक्त नहीं हो सकता, इच्छाओं से, कामना से मुक्त नहीं हो सकता, मन को संयम नहीं कर सही हो सकता। किंतु एक साधु करता है, आत्म संयमी होता है, इंद्रिय वासना से मुक्त होता है। किंतु साधु बनना सहज नहीं है, किंतु साधु का वेश धारण करना इजी है। साधु वेश में कोई आ जाएगा, साधु वेश धारण करना वो सरल होता है। कोई नेता का वेश बनने के नेता कोई नहीं मानेंगे, कि डॉक्टर का वेश धारण कर लेने से कोई डॉक्टर भी नहीं मानेंगे, नहीं ना कोई वकील का वेश बना दे, वकील नहीं मानेगा जब तो कार्य न करे। और कार्य दिखाई पड़ता समाज में। किंतु साधु का कार्य समाज में इतना सहज दिखाई नहीं पड़ता। उनके आत्मसंयमी, उनकी इंद्रिय वासना से निग्रह, उनका तपस्या, वो सब समाज में इतना नहीं दिखाई पड़ता है। अब बहुत जो साधु बनता है वो साधु को पहचान सकता है, किंतु वेशधारी को लोग आम आदमी पहचान लेते। आम आदमी मानते वेशधारी की ये साधु को मान लेते। इसलिए साधु पहचानना इतना सहज नहीं है। इसलिए साधु को सावधान रहना चाहिए। साधु किसको कहते हम जानकारी नहीं है, किसको कहना चाहिए, शास्त्र में क्या कहा गया, ये बारे में हम लोग अनभिज्ञ होने के नाते साधु को पहचान नहीं पाते। शास्त्र ज्ञान नहीं, हम मालूम नहीं। हम मेडिकल दवाई के बारे में, मेडिकल दवाई, हाँ ट्रीटमेंट हो रहा है, लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम जानते हो दवाई दे रहा है डॉक्टर है, इसलिए उनके पास डॉक्टर सर्टिफिकेट है, और उसे दवाई ले जाते हैं। कि नेता मंत्री चुन जाते, राजा बनते, उसके शासन अधिकार रहता है, उनको नेता मंत्री पहचान लेते हैं। किंतु साधु को पहचानना बहुत कठिन होता है, कारण साधु के बारे में ज्ञान नहीं है। संसार की ज्ञान होता है, संसार में पढ़े लिखे करते हैं, हम जानते हैं, हमको ज्ञान होता है, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, कि ये नेता है। ये हम लोग संसार में रहते, संसार की चीज जान लेते। किंतु साधु की जीवन हम बिताए नहीं, साधु क्या होता है हम जानते नहीं। वेशभूषा को देखकर हम तो साधु मान लेते। इसलिए समाज साधु के नाम पर
लूटा जाता है, ठग जाता है। संसार लोग आम आदमी साधु मान लेते हैं। इसलिए साधु से सावधान रहना। जो साधु कैसा मानना, क्या करना, शास्त्र में क्या कहे, साधु किसको कहते हैं। भगवान गीता में साधु की बात को बहुत सरल वापर बताई है। इसको साधु मानो। और पीछे शूद्राचारी भजते माग अन्यान भाग साधु रेव से मनते। भगवान भगवत गीता बोलते हैं मेरा मत है उसको साधु मानो, अन्यान भाव से जो दुराचारी व्यक्ति क्यों न हो। इस संसार में सब दुराचारी तो कर्म करके आए, कौन सा शूद्राचारी काम किए, सब दुराचारी काम, सुदुराचारी मैंने अच्छे तरह के दुराचारी काम को अच्छे काम कौन करके आया। ये दुराचारी व्यक्ति क्यों न हो, यदि सुदुराचारी व्यक्ति क्यों, माने अच्छे तरह के दुराचारी व्यक्ति क्यों न हो, यदि मेरा भजन करता है, मेरा भक्ति करता है, मेरा भजन करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मेरा भजन अन्यान भाषा, अन्यान मतलब मेरा व्यतिरिक्त को दूसरा किसी को नहीं देखता। ना कोई देवादी पूजा करता है, कोई नेता की शरण जाता है, ना अन्य मेरा व्यतिरिक्त और दूसरा कोई चीज नहीं दिख रहा है। कृष्ण कह रहे ना साधु मेरा भजन करके फिर कोई पैसा कमाने में चक्कर लगा हुआ, ना मेरा भजन करके नेता बनने के लिए कोई इच्छा रखा, ऐसा नहीं। अन्य अनुभव मेरा व्यतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते, केवल कृष्ण की उनकी जीवन है, कृष्ण ही प्राण है। किंतु दुराचारी व्यक्ति था, उनके पिछला जीवन में प्रारब्ध में उनको दुराचारी व्यक्ति दुराकर्म करता है। सुदुराचारी व्यक्ति, दुराचारी नहीं सुदुराचारी, अच्छे तो दुराचारी यदि मेरा भजन कर लेता है, मेरा भक्ति में अन्य भक्ति में मेरा लगा हुआ है, उनको साधु वेली मानो। ये कृष्ण कहा है भगवद गीता में। अब कोई बोलेगा ये दुराचारी व्यक्ति था, उसको साधु कैसा मानेगा। और मेरा भजन जो अन्य भाव से भक्ति कर रहा है, वो क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा बन जाएगा, धर्म की रास्ता अपना लेगा, जो धर्म के नियम कानून पालन कर लेगा। अभी अधर्म रास्ते धर्म के नियम में निष्ठापूर्वक हमेशा के लिए हो जाएगा। और इसके बाद में बोलते हैं प्रतिजानी नौ में भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्तों की कोई पतन नहीं होता है। कृष्ण अर्जुन को कहा है। यहाँ विचार करने के बाद है साधु मतलब यहाँ वैष्णव कृष्ण का भक्त होना चाहिए, विष्णु का भक्त होना चाहिए। जब तो कृष्ण का भक्त नहीं है तभी अब कभी भी साधु वाली मानना नहीं चाहिए। साधु वेश धारण किया भले ही है, साधु वेश में रह रहा है, किंतु उसको साधु वाली नहीं मानना चाहिए। यदि हम लोग को साधु वाली मान लेते, वही हमारा दुख है। कारण लोग मान लेते ये साधु है, वो भी साधु है, साधु है। कैसा साधु हो सकता है पता नहीं। दुराचारी तो इस संसार में कोई ना कोई कर्म पर ही दुराचारी हो सकता है, किंतु सुधारने का रास्ता उनको पता नहीं। दुराचारी व्यक्ति सुधर सकता है कृष्ण की भक्ति करने से, भजन करने से। ये कृष्ण भजन नहीं करता है, कितनी बड़ी देवता आराधना करे, देवादिदेव आराधना में सर्वश्रेष्ठ जैसे देखा जाए रावण की कोई कमी नहीं था। रावण रोज रात भगवान शिव जी का आराधना करता है, शिव जी का मंत्र जप करता है, भजन करता है। आज डायरेक्ट शिव जी प्रकट होकर उनको वरदान भी दिए, ब्रह्मा जी प्रकट होकर उनको वरदान दिए, और उनकी वरदान से उनको लंका प्राप्ति हुआ। किंतु रावण का बुद्धि कभी सुधारा नहीं। रावण वही रावण है कि रह गया, आसुरी प्रवृत्ति बन के रहा। दूसरा स्त्री को उठाना, दूसरा धन लूटना, आसुरी प्रवृत्ति में रहना, ये उनका प्रवृत्ति में रहता है। दंभ दर्पम मान अभिमान ऐसे रहता है, अहंकार में रहना, सुधर नहीं। इसलिए यहां विचार करो करने वाले, यदि वो कृष्ण भक्त नहीं है, वो अपने को साधु माने साधुर जो स्वभाव होना से हो नहीं पाएगा। यदि वो कृष्ण भक्ति करेगा, भजन करेगा, तो साधु भजन करने से उनके साधु की स्वभाव अपने आप आ जाएगा, धर्म के रास्ता पर अपना लेगा। जब तक कृष्ण की भक्ति नहीं करता है, वो तब तक उनका धर्म के रास्ता वो अपना नहीं पाएगा, अधर्म में रहेगा। इसलिए साधु वेशधारी को साधु नहीं मानना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। वृंदावन में तो आज ही साधु वेश में जीविका चलाने के लिए बहुत इजी हो चुका है।
अब जहाँ भी जाए, जितना धार्मिक स्थली है, तीर्थ स्थली है, आज वो लोग की बहुत मने रास्ता पर परिक्रमा मार्ग में जाओ, सो गंजा फूकते रहते रोड में दिन भर। कृष्ण भजन थोड़े से करते, माला पकड़ के हरे कृष्ण जप करते, कुछ नहीं करते, कुछ भी ऐसे ही बैठे हुए हुक्का पी रहे हैं, भांग पी रहे हैं, गंजा फूक रहे हैं, लोगों को दान दे के जा रहे हैं। 3 प्रकार दान होता है, तामसिक दान, रजोगुण दान। बोला हम लोग साधु सेवा कर दिए, साधु किसको सेवा कर रहे हैं? साधु सेवा करे ना गंजोड़ की सेवा करके आए, ये विचार करने का बात है। आज तो रोहिंग्या मुसलमान वहाँ से बर्मा से आए, यहाँ भी साधु बन के घूम रहे हैं बहुत, माने जीविका चलाने के लिए उनके घर द्वार नहीं है, लोग पुलिस पकड़ेगा, अब पुलिस की भय से हम कैसा बचना है, जाओ बस वेश धारण कर लो, साधु की वेश धारण करके रह जाओ, ये भी हो रहा है। इसलिए आज के समय साधु मान लो, मुसलमान भी जो रोहिंग्या मुसलमान जो वहाँ गए, और आतंकवादी भी साधु बन के घूम रहे हैं। किसको मर्डर करके आया अपनी पुलिस वजह से बचने के लिए, वो भी साधु बन जाता है, बाबा बन जाता है। मर्डर करके आया, कई केस आया, रेप केस करके आया, रेप मर्डर केस करके आया, अब पुलिस की भय से वो साधु का वेश धारण करके अपने को छिपा रहे हैं। इसके मतलब वो साधु हो गया ना क्या? तो साधु नहीं है, इनकी बाबा नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बाबा साधु बाबा नहीं कर। साधु को वेश धारण करने से कोई बाबा साधु बन नहीं सकता। क्या डॉक्टर वेश धारण करने से कोई डॉक्टर बन जाएगा ना क्या? कोई नेता के वेश धारण करने से नेता बन जाएगा ना क्या? कोई आर्मी का पुलिस का वेश धारण करने से आप पुलिस बन जाएगा ना क्या? वो पुलिस नकली पुलिस ही बना जाएगा। ऐसे ही नकली साधु है। इसलिए साधु को पहचानने के लिए हमको मध्य भी शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, श्रीमद् भागवत में ज्ञान होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में कपिल भगवान साधु के लक्षण वर्णन करते हैं, क्या साधु के लक्षण होता है। साधु के पास में और दूसरी कोई काम नहीं होता, केवल कृष्ण की भक्ति भजन करता है। मच्चित्तम अद्गत प्राणा बोधयन्ते परस्परम कथयन्ते मां नित्यम तृप्यन्ते रमन्ते च, भगवान भगवती गीता कहते हैं। एक दूसरा साधु मिलकर केवल भगवान बोलते मेरी बारे में चर्चा करते हैं, मेरी कथा सुनते हैं, उसी में रमण करते हैं, आनंद लेते हैं। मच्चित्तम अद्गत प्राण बोधयन्ते परम, एक दूसरा से चर्चा करते हैं, मेरी बारे में चर्चा करते हैं, संसार की बारे में चर्चा नहीं करते। फिल्म क्या हो चल रहा है, राजनीति नेता क्या हो रहा है, ये सब चर्चा नहीं होता है। वो कृष्ण की चर्चा होता है, कृष्ण की कथा कहते, कृष्ण कथा में रमण करते, आनंद लेते। संसारी सुख में आनंद नहीं लेते, संसारी बात करी आनंद नहीं लेते, कृष्ण की बात करी चर्चा आनंद लेते। जहाँ पर कृष्ण की कथा होता है और कृष्ण की नाम जप होता है, कीर्तन होता है, कृष्ण के गुणगान होता है, उसी से आनंद लेना वाले व्यक्ति वो साधु है। और साधु का कर्तव्य यही है। और कृष्ण की बात नहीं है, कृष्ण की चर्चा नहीं है, कृष्ण की गुणानुवाद नहीं है, वो साधु समाज का काम नहीं है। और दूसरी चर्चा, दूसरी बात होना। इसलिए साधु को हमको सावधान रहना चाहिए। साधु किसी को बोलना, किसी को ये करना, ऐसे पाखंडियों को साधु नहीं बोलना चाहिए। चोर डकैत को साधु वेशधारी को मुँह नहीं मानना चाहिए। ऐसे तरह तरह होता, साधु वेश में तो बच जाते हैं। इसलिए साधु की और साधु तो बारी हमको शास्त्र से पढ़ के हमको समझना चाहिए। ये वीडियो के कहीं ना कहीं यही तात्पर्य, हमको साधु से सावधान रहे के साथ। और लोग ये वीडियो सही लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।